अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का खैर मकदम करती हूँ लर्निंग हब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप तमाम ने फॉर्म भर दिए होंगे और जिन्होंने नहीं भरा है वो 16 तारीख लास्ट डेट है, तो 16 तारीख तक आप भर सकते हैं, मगर जल्दबाजी कीजिए भरने के लिए। तो दोनों ही फॉर्म निकले हुए हैं, सीटेट और महाटेट, और तैयारी खूब अच्छे से चल रही होंगी आपकी। आज का जो वीडियो है वो इंग्लिश का होने वाला है हमारा, अभी जो बनाने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर दोनों ही पेपर के लिए, यानी स्टेट लेवल के पेपर के लिए और सेंट्रल लेवल के पेपर के लिए, दोनों के एतबार से बड़ा अहमियत का हामिल है। जब भी हम किसी भी ज़बान के बारे में बात करते हैं, किसी भी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, तो उस ज़बान को, उस स्पीच को, उस जुमलों को, हमारी बात को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। और ये डिवाइड इसलिए किया गया है ताकि हमें जुमले बनाने में, बात करने में हमारे लिए आसानी हो। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच के हिस्से जो तकसीम किए गए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह की है, 8 पार्ट है स्पीच के, जो कि चाहे हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना हो उस लिए, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है उसके लिए भी ये बहुत अहमियत रखते हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू शुड लर्न फर्स्ट दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत 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 अहमियत रखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 तरह की कौन कौन सी है, और इसको हम एक एक बारी से डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो इन 8 तरह के होते हैं, ठीक है। तो इन्हें उर्दू में अज्जाए कलाम कहा जाता है, यानी बात कलाम के अज्जा, है ना। उसके बाद नाउन है पहला, नाउन को कहते हैं उर्दू में इस्म, ठीक है। प्रोनाउन ज़मीर, वर्ब, फेल, एडवर्ब, मुतालिक फेल, एडजेक्टिव सिफत, और प्रीपोजिशन, हुर्फ जार, कंजंक्शन, हुर्फ अतफ, इंटरजेक्शन, हुर्फ इस्तिजाबिया। तो ये 8 के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम आज पढ़ेंगे नाउन। नाउन क्या है? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम, नेम। अ प्लेस, किसी भी जगह का नाम। एन एनिमल, किसी जानवर का नाम। अ थिंग और एन आइडिया, और कोई चीज़ या फिर कोई आइडिया या फिर कोई फीलिंग्स या क्वालिटी। तो इन सब चीज़ों को क्या कहेंगे हम? नाउन कहेंगे। या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, हमारे आसपास की तमाम चीज़ें नाउन है। जैसे कि बोर्ड है, दीवार है, पेन है, मैं खुद हूँ, आप हो, जिससे वीडियो बन रही है वो मोबाइल फ़ोन है। ये सब चीज़ें क्या है? नाउन है। इनफैक्ट जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, जैसे कि हवा, हवा को ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, मगर ये भी क्या है? नाउन है। तो तमाम चीज़ें क्या है हमारे अतराफ? नाउन है। अब इनको भी अलग अलग अक़साम में बांटा गया है, जो कि ये 5 अक़साम है नाउन की, ठीक है। उससे पहले हम ये सेंटेंसेस देख लेते हैं कि किस तरह से सेंटेंस में प्लेस, एनिमल, थिंग या क्वालिटी आएगी, ठीक है। सीमा इज़ अ गुड गर्ल। सीमा कैसी बच्ची है? अच्छी लड़की है। कौन है? सीमा। यहाँ पर नाम आया है, कोई पर्सन का नेम इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ ये क्या कहलाएगा आप? इस वजह से नाउन। उसके बाद ही लिव इन इंडिया, इंडिया में वो रहता है ना। कौन रहता है? वो रहता है।
तो लड़के के लिए ही है, इसलिए लड़का है ये। तो ही लिव्स इन इंडिया, इंडिया आया, किसी प्लेस का नेम आया, ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया, इंडिया। वी गेट वूल फ्रॉम द शीप, शीप एक एनिमल का नेम है, तो एनिमल का नेम हम वूल किससे हासिल करते हैं, शीप से हासिल करते हैं। तो ये क्या हो गया, एनिमल का नेम आया, इसलिए ये क्या हो गया, नाउन हो गया। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। तो यहाँ पर बुक भी क्या है, नाउन है, टेबल भी नाउन है, और दोनों ही क्या है, थिंग्स है, ठीक है, चीज़ें हैं। उसके बाद ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है। तो ये यहाँ पर आइडिया क्वालिटी इस्तेमाल में आई है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, ये नाउन है, ठीक है। अब हम नाउन की जो अक़साम है वो देखेंगे। तो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इसमें आम कोई भी, कॉमन नाम से ही समझ में आ रहा, कॉमन चीज़ें जैसे कि पेन, बोर्ड, मोबाइल फ़ोन, लड़की, लड़का, क्या है, ये कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम जहाँ पर भी आएगा, रिफर टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस, जनरल सेंस में हम इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, वो कॉमन नाउन होगा। उसके बाद प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन रिफर टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन का नेम आएगा, चीज़ का नाम आएगा, प्लेस का नाम आएगा। जैसे कि हमने देखा था कि ही लिव्ड इन इंडिया, इंडिया आया, नेम आया है ना, कंट्री का नेम आया, तो कंट्री का नेम आने की वजह से ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर नाउन। अगर यहाँ पर आता इंडिया के बदले सिटी, कि ही लिव्ड इन सिटी, तो वो क्या हो जाता, कॉमन नाउन हो जाता, ठीक है। अब कोई लड़की है, तो वो लड़की शी इज़ अ गर्ल, वो लड़की है। शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, वो एक स्मार्ट गर्ल है। गर्ल आया तो क्या हो गया, कॉमन, कोई भी हो सकती है। मगर आया कि रीना इज़ अ स्मार्ट गर्ल, तो यहाँ पर रीना नाम आ गया, पर्टिकुलर नेम आया, इसलिए वो क्या हो गया, प्रॉपर नेम। अब अगर कोई वीडियो बना रहे हैं या फिर कोई मोबाइल यूज़ करते हैं हम, तो सबके मोबाइल फ़ोन के नेम जो है वो अलग अलग है, अलग अलग कंपनी से है। अगर मोबाइल तो वो कॉमन हो गया, लेकिन अगर सैमसंग मोबाइल तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर, एक साथ अगर कोई चीज़ आए, यूनिट में अगर कोई चीज़ आए तो वो क्या होगा, वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे कि परिंदों का झुंड है ना, अंगूर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, बहुत सारे लोग, पीपल, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। उसके बाद मटेरियल नाउन, नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स इज मेड, कि कोई भी चीज़ किससे, मटेरियल से, सब्सटेंसेस कौन कौन से यूज़ हुए हैं, मेटल से बनी हुई चीज़ें, तो वो क्या हो जाएगी, मटेरियल नाउन हो जाएगी, जो किसी भी मटेरियल से बनी हुई होगी, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेज, यहाँ पर क्वालिटी भी आएगी, एक्शन भी आएगा और स्टेट यानी कि हालत भी आएगी, कि कैसी वहाँ की हालत है, ठीक है। तो ये 5 है इसके। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड सवालात लेंगे और उसमें हम फाइंड करेंगे कि कौन से जुमले में, कौन से सेंटेंस में कौन सा नाउन आया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं और जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने का और इस वीडियो को देखने का।